Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. ये निज़ामी स्ट्रीट है, यहाँ का बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है एंड इट्स द बेस्ट स्ट्रीट फॉर इवनिंग वॉक। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल और यहाँ पे 24 घंटे ये कबूतर रहेंगे, सो विच एड्स ब्यूटी टू द स्ट्रीट। और यहाँ पे ज़्यादातर ब्रांडेड शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा। This is one of my favorite streets for evening walk. आज एक्चुअली बाकू में हमारा लास्ट डे था, तो कल को हमारी फ़्लाइट होगी। तो ये जिस लास्ट डे का व्लॉग है जिसमें हम कारपेट म्यूज़ियम गए हैं, हाईलैंड पार्क गए हैं। यानी हम चाह रहे थे कि मैक्सिमम जगह आज हम कवर करें, लेकिन उसमें से फिर भी 2-3 जगह रह गई थी। अच्छा, बाकू में मैंने नोट किया है ना कि आदमी औरत सब काम करते हैं यहाँ पे, तो माशाल्लाह से इसीलिए आप अगर देखें ना तो बाकू अज़रबैजान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे मैन वुमेन दोनों काम करते हैं, बोथ आर एम्प्लॉयड। ये भी हम कारपेट म्यूज़ियम जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे 10 मन्नत था ईच, तो 20 मन्नत फॉर 2 एडल्ट्स, बट इतना ख़ास नहीं था, तो यहाँ पे हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया। ये यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, बैग्स हैं, टॉयज़ हैं और इसके अलावा बच्चों के कपड़े हैं। ज़्यादातर वुडन चीज़ें हैंडमेड हैं, आप देख सकते हैं। ये बच्चों के कपड़े हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ट्रेडिशनल कैप वगैरह। मैंने इन सारे व्लॉग में इतनी फ़नी बातें की है, इतनी फ़नी बातें की है, लेकिन मैंने उसका पूरा क्लियर कर दिया। ये अभी मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। दैट वाज रियली फ़नी, वेरी फ़नी। सो मैं नहीं चाह रही थी कि आप लोग इतना हंस के मेरा व्लॉग देखो। मैंने इसलिए सारी एडिटिंग की है और पूरा मैंने वॉइस ओवर किया है। तो ये हम आए हैं यहाँ पे कारपेट म्यूज़ियम गए, तो वहाँ का जो टिकट है ना वो था कितना 10 एडल्ट, यानी 10 यहाँ के मन्नत अज़न 10 अज़न, तो 20 for 2 पीपल। और ये अभी हम आए हुए हैं यहाँ हाईलैंड पार्क, ये आप पीछे देख सकते हो, दिस इज हाईलैंड पार्क। यहाँ से एक ट्रेन ऊपर की तरफ यूँ जाती है और आपको एक राउंड देती है, ठीक है। एंड ये पीछे बिल्डिंग्स हैं। वो कारपेट म्यूज़ियम कहाँ है? वो कारपेट। अच्छा, हाईलैंड पार्क ऐसा है ना कि एक मिनी ट्रेन होती है, आपने उसमें बैठना होता है, तो आप मतलब फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट पॉइंट आप जाते हो और वहाँ एक टेरेस है जहाँ से आप पूरा जो बाकू सिटी का व्यू है आप देख सकते हो, समंदर, लाइक एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम देयर। इट्स रियली ब्यूटीफुल, स्पेशली एट नाइट। इट्स अ वेरी मैग्निफिसेंट व्यू फ्रॉम देयर। अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी टिकट ले लिए हैं, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और प्रेयर ब्रेक है। सो वी आर वेटिंग। हमने तो नमाज़ पढ़ ली थी, लेकिन प्रेयर ब्रेक जो है वो 3 बजे तक का रहता है।
बाकू में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी ना, वहाँ के बिल्डिंग्स, द लश ग्रीनरी, खूबसूरत मौसम, एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग टू मी, रियली नाइस। बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप अभी तक बाकू नहीं गए तो ज़रूर जाए, यू विल लव इट। ये प्रेयर ब्रेक ख़त्म हो गई है और अभी हम नशिस्त फरमाएंगे आई मीन बैठेंगे अभी। और बहुत सारी फैमिलीज़ थी। एक्चुअली सबसे पहले हम ही इंटर हुए हैं इस ट्रेन में। हमें आने की बहुत जल्दी थी ना एक्चुअली आई ऑलवेज़ वांटेड द बेस्ट सीट, तो विंडो सीट और बेस्ट सीट हमें चाहिए थी। बाकी सब लोग एंड में आए, लेकिन हमें अंदर जाने की बहुत जल्दी थी ऑफ कोर्स। लेकिन जब हमने देखा तो ट्रेन खाली थी इतने लोग नहीं थे। बल्कि मैंने जो ट्रेन वाले जो अंकल हैं जो गेट कीपर है, उनसे मैंने पहले से बात कर ली थी कि सबसे पहले हम आए हैं और हमने ही ट्रेन में सबसे पहले जाना है। ओह माय गॉड। ओके, ये अभी ट्रेन स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हो। उस तरफ इस तरफ फुल लश ग्रीन है, उसके बीच में ये मिनी ग्लास ट्रेन है। ये नीचे से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और बहुत एक छोटा सा सफ़र है, लेकिन दैट्स रियली नाइस। आप बहुत इन्जॉय करोगे। और बहुत आहिस्ता चल रही थी ये ट्रेन, बट इट्स रियली नाइस। आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे वो चेयर लिफ्ट नहीं होते उस तरह का है, उस तरह का लग रहा था। एक्चुअली बाकू सिटी में मैंने नोट किया ना कि वहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, हर जगह चढ़ाई है। ऐसे लग रहा है जैसे बाकू सिटी पहाड़ों के ऊपर बना है। आप जब वॉक करोगे ना, आपकी सांस नहीं भी फूलेगी ना तो आपकी सांस फूल जाएगी, क्योंकि वो पूरा स्लोप है। आप ऊपर की तरफ जब जाओगे तो फुल चढ़ाई है। और वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं इतनी रफ़ ड्राइविंग करते हैं ड्राइवर्स। जब भी ड्राइविंग करते हैं ना तो आप ऐसे पूरी गाड़ी में ऐसे लग रहा है होता है जैसे सोइंग है, बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं। ये हम पहुंच गए हैं ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एक छोटा सा एक सिटिंग एरिया बना है, जिसमें एक छोटा सा बार है। लाइक यू कैन गेट कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, वाटर, सॉर्ट ऑफ स्नैक्स। तो अभी हम 15 मिनट ब्रेक के बाद हम वापस जा रहे हैं। बहुत से लोग उतर के हाईलैंड पार्क की तरफ जा रहे थे। वहाँ का जो व्यू है, टेरेस व्यू, वो लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके थे, तो हम वापस ही कर रहे थे बिकॉज़ वी वर इन हरी। हमने बहुत सारी जगह जाना था, बहुत सारी जगह हमसे मिस भी हो गई। लव गार्डन जाना था, उधर हम नहीं गए। मिनिएचर बुक शॉप, उधर भी हम नहीं गए। और एक दूसरी जगह है, उधर भी नहीं गए। ये भी हम डेनीज़ मॉल आ गए हैं बिकॉज विच इज़ क्वाइट नियर टू हाईलैंड पार्क। हम लोग यहाँ पे लंच के लिए आ गए थे। ये सामने क्रिसेंट होटल है और आप देख सकते हो सी व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। तो ये टेरेस में मैं खड़ी हूँ जस्ट वीडियो बनाने के लिए। यार मुझे तो डर लग रहा है बाजीगर आके मुझे टेरेस से धक्का ना मार दे। आई एम स्केयर्ड। नहीं सॉरी, बाजीगर, हाँ बाजीगर ही था। वो बाजीगर जब आता है ना किरण के पास, उसको धक्का देता है ना इतने बड़े ऊपर ऊंचाई से बिल्डिंग से, तो मैं डर रही हूँ। ये हमने अपना लंच किया। लंच में एज़ यूजुअल डोनर कबाब खाया हमने। उसके बाद बॉलिंग की, उसके बाद थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की। आई हैड अ कॉफ़ी ऑफ कोर्स एंड माई हस्बैंड ही हैड समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम, पता नहीं क्या चीज़ है। आई डोंट रिमेंबर द नेम। आज पता नहीं मेरे हस्बैंड मुझे कभी टेरेस पे ले जाते हैं तो कभी मुझे बिल्डिंग के 3rd 4th फ्लोर पे ले जा रहे। अल्लाह खैर करे कि क्या इरादा है उनका। अच्छा, ये जो है यहाँ पे मैं आई थी जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए। मैंने कहा ऐसे ही घूम लेते हैं, कुछ देख लेते हैं न्यूयॉर्कर में।
तो हम जिस विंडो शॉपिंग के लिए आए थे, लेकिन आपको पता है बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, मैं वहाँ से ऐसे नहीं निकल पाई। मैंने कुछ ना कुछ अपने लिए ख़रीद ही लिया। तो जितने भी मर्द हज़रात हैं उनसे मेरा ये दरख्वास्त है कि अपने बीवियों को दुकान के करीब करीब नहीं जाने दिया करो। करंट लगता है फिर वहाँ पे, फिर सही वाला शॉक लगता है। तो अपनी बीवियों को दुकान से और शॉपिंग मॉल से दूर रखा करें, ठीक है। अपना जो ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होते हो ना, तो मॉल की तरफ रुख नहीं किया करो, कहीं और जाया करो। इट वॉज जस्ट अ सजेशन, क्योंकि फिर बहुत भारी बिल देना पड़ता है। ओके, ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम आए जस्ट टू हैव फ्रेश जूस, दैट्स इट। बट इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा। इट वॉज सो कलरफुल, बहुत ही प्यारा था। ये मैं एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी हूँ जहाँ से आप कारपेट म्यूज़ियम, डेनीज़ मॉल, मिनी वीनस और फ्लेम टावर और हाईलैंड पार्क, ये 5 के 5 जगह आप देख सकते हो। सो इट्स वेरी नियर, बिल्कुल एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं। आप एक जगह पे जाते हो ना, आपको 5-6 लोकेशंस मिल जाएंगी वेरी इजीली। और ये सनसेट का टाइम है, विच इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल एंड फैसिनेटिंग, एंड दैट्स माई लिटिल बॉय, माई क्यूट लिटिल बॉय। ही ऑलवेज लव टू, ही लव रनिंग, ऑलवेज रनिंग। आई थिंक इस साइड वाली बिल्डिंग मेरे ख्याल से म्यूज़ियम है। और ये जो है अंडर पास बने हुए हैं, अंडरपास ही इसको बोलते हैं ना, वो मतलब ब्रिज के नीचे जो जगह बनी होती है। सो इट्स रियली नाइस, नीट एंड क्लीन, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। इवन पेंटिंग्स भी लगी है, पिक्चर्स भी इसके अंदर लगे हैं, तो दैट्स रियली नाइस। और हमेशा यहाँ पे कोई औरत होगा, कोई बंदा होगा, उसके हाथ में गिटार होगा और वो जस्ट लाइक अ यूरोपियन टच, वो कुछ ना कुछ सिंग कर रहा होगा। He'll be singing और आपने उनको पैसे देने होते हैं। देना है नहीं देना अप टू यू। ये बिल्डिंग कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, ये हम एक गार्डन में आए हैं जिसका नाम है Philharmonic, I guess, yeah. So that's very beautiful, really calm, really serene, बहुत ही खूबसूरत पार्क है for friends and families, really nice, very refreshing। और बहुत खूबसूरत ट्रीज़ हैं, डेंस ट्रीज़ हैं, उसके नीचे बेंचेस हैं, आप आराम से जाके बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल। और ये फाउंटेन्स हैं। मैंने नोट किया कि बाकू में बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, इतने खूबसूरत फाउंटेन्स बने हैं वहाँ पे, एंड आई जस्ट लव्ड इट। मैं जहाँ इवन हम टैक्सी में जिधर भी जा रहे थे, मैं बार बार कह रही थी वो फाउंटेन देखो, वो फाउंटेन, मतलब बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन्स हैं यहाँ पे, रियली नाइस, यू लव इट। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे, जस्ट वो मतलब फाउंटेन में जो पानी की आवाज़ है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठी, एंड दैट वाज सो नाइस, सुकून मिला सच में।
आई थिंक ये बाकू का सबसे खूबसूरत गार्डन है, रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, मैंने अभी आइसक्रीम खाई है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ थोड़ा सा ठीक नहीं है, बिकॉज आई जस्ट हैड 2 आइसक्रीम। मैंने 2 आइसक्रीम खाई, एक मैंगो फ्लेवर और दूसरा चॉकलेट मूस बास्किन रॉबिन्स से। तो मेरी आवाज़ ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, आवाज़ नहीं निकल रही मेरी, तो प्लीज़ माइंड नहीं करना, ओके। ये फाउंटेन देखो कितना प्यारा है यार, सो ब्यूटीफुल, मैजेस्टिक। अच्छा, इस फाउंटेन के इर्द गिर्द बेंचेस भी लगे हुए थे, मतलब अगर किसी ने बैठ के बातें करनी है, फाउंटेन के शोर को एंजॉय करना है, रियली नाइस। यहाँ आप देखें, यहाँ पे बाकू में जगह जगह चढ़ाई। अगर बंदा मोटा हो ना तो यहाँ पे रहे ना 1 साल, कसम से दुबला पतला हो जाएगा। सही एक्सरसाइज है ना, सही वाली एक्सरसाइज। अच्छा, ये अगेन मेट्रो स्टेशन है यहाँ का। अच्छा, ये वो स्पॉट है जहाँ से हमने वॉक करना शुरू किया, और हम वॉक इतना इन्जॉय कर रहे थे ना, क्योंकि एक तो वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा है। अब जैसे दुबई में है ना, हम मॉल्स के अलावा कहीं भी आउटसाइड, लेकिन मतलब इंडोर ही हम ज़्यादातर जाते, आउटसाइड जाने का सोच भी नहीं सकते एक्सेप्ट विंटर्स। तो यहाँ से हमने वॉक शुरू किया ना, हमें समझ ही नहीं आ रही थी, हम रास्ते में बातें कर रहे थे, रास्ते में जगह जगह कुछ ना कुछ खा रहे थे, बातें कर रहे थे, मौसम एंजॉय कर रहे थे, जॉगर्स पहन के। हम यहाँ से स्टार्ट हुए ना, आप यकीन करो हमने आधा घंटा वॉक किया और हम बाई वॉक अपने घर पहुँच गए, मतलब अपना जो रेजिडेंस है, मतलब अपने होटल रूम तक पहुंच गए। यानी यहाँ से हमने निज़ामी स्ट्रीट तक बाई वॉक गए हैं, और हमें पता भी नहीं चला, इतना मज़ा आ रहा था, रियली नाइस। यहाँ पे इवनिंग वॉक इज़ द थिंग जो आप मोर इन्जॉय करते हो। Just you can see the architecture, the buildings, the lush green trees. समटाइम जब मैं नेचर को बहुत इन्जॉय करती हूँ, मुझे नेचर की बातें अच्छी लगती है, नेचर अच्छा लगता है, रेन, विंड, पहाड़, बर्फ़, ऑल थिंग्स अबाउट नेचर। मैं समटाइम्स सोचती हूँ कि मैं कोई विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन तो नहीं हूँ, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो था, ही वॉज द वर्शिपर ऑफ द नेचर। उसको नेचर इतना अच्छा लगता था, इतना फैसिनेट करता था विलियम वर्ड्सवर्थ को, कि ही यूज्ड टू बी ऑलवेज इन द लैप ऑफ नेचर। सो समटाइम आई फील कि मैं उनकी कोई बहन तो नहीं हूँ, बिकॉज ही लव नेचर। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, उनकी पोइट्री मैंने पढ़ी है, दैट्स ऑल अबाउट नेचर। सो माय गॉड, क्या पोइट्री है विलियम वर्ड्सवर्थ की,
कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना। और कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि अपनी ज़िंदगी से निकलो, कभी नेचर को भी टाइम दो, कभी नेचर की गोद में बैठ के एंजॉय करो नेचर को। खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नदियाँ, नदी का पानी, खूबसूरत बादल, पहाड़, बर्फबारी। हाँ, वाह, मैं विलियम वर्ड्सवर्थ बन गई आज। नेचर की वर्थ ये आजकल के बीमार लोग क्या जानते हैं। वो ज़माना होता था, हमारे पेरेंट्स, हमारे आबाओ अजदाद जो हर चीज़ नेचुरल खाते थे, जो नेचर में बड़े हुए हैं, तो वो जो थे ना, वो नेचर को जानते थे। हम क्या जानते भाई, हम तो नेचर से इतना दूर आ चुके हैं कि पीछे हम दिखते भी नहीं है क्या है। सो एवरीथिंग नेचुरल। ओके, एनीवेज, ये पेंटिंग्स कितनी खूबसूरत है। आई लव दिस टाइगर। ओके, तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं निज़ामी स्ट्रीट। और ये निज़ामी स्ट्रीट का एक फाउंटेन है जिसे फाउंटेन स्क्वायर कहा जाता है। ये फाउंटेन सिर्फ वीकेंड पे ये ऑन करते हैं, बाकी ये ऑफ ही रहता है। इट्स ओनली ऑन वीकेंड। तो ये हमारा बाकू में लास्ट डिनर है। हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाना चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअली बहुत देर हो चुकी थी, तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ज़्यादातर बंद हो गए थे। हम यहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट में आए, हमने वहाँ का लोकल फूड खाया। फूड तो हमने ऑर्डर कर लिया, लेकिन बस कुछ कहूँगी नहीं, छोड़ दो। द फूड वॉज ओके। आई वॉन्ट से एनीथिंग अबाउट द फूड ऑफ कोर्स। लेकिन खाने की बात तो छोड़ दो, लेकिन द रेस्टोरेंट इंटीरियर वाज ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। खाना तो हमने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड यही एक दूसरे को देख के सोच रहे थे कि इस जन्म में फ़ूड आ ही जाएगा या नहीं। हम बस फूड का इंतज़ार कर रहे थे। प्लेट पहुंच गए, चमचे पहुंच गए, ये स्प्राइट की बोतल पहुंच गई, लेकिन बस हम इंतज़ार कर रहे थे फूड कब आएगा, खाना। लेकिन चलो, आफ्टर ऑल इस जन्म में खाना आ गया, खाने को नसीब हो गया। आई मीन, ये हमारा खाना पहुंच गया। ओह माय गॉड, थैंक्स गॉड। Thank you so much for watching the videos. Guys, do subscribe to my YouTube channel.